किस गाने से आपको ब्रेक मिला जिसने आपको पहचान दी? जिस गाने से मैं रिकग्नाइज किया जाता हूँ, माई फर्स्ट सॉन्ग विच बिकेम अ हिट, हालांकि उससे पहले मैंने 2-3 गाने रिलीज़ किए हुए थे बट वो ज़रा अननोटिस गए। तो द फर्स्ट सॉन्ग वाज तेरा थे मेरा, जिससे व्हिच बिकेम अ हिट, और दैट वाज बैक इन 2003, जो कि अभी तक हमारी प्लेलिस्ट में होता है। That's sweet of you. और अगर आप हमें गुनगुना भी दे तो हम हमारे व्यूअर्स के लिए एक ट्रीट हो जाएगी। तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, जना दा सोहणीए प्यार नी, आ जाते बह जा फुल्लां दी छावें, कर लईए कॉल करार नी, आ जा मेरे यार, आ जा तू बन के बहार, किन्ना करा मैं इंतजार, आ जा मेरे यार। वाह। आयमा बेग के साथ फनकारी गाने पर एक तनाज़े हुआ था, वो क्या स्टोरी थी? आज आप खुद क्लियर कर दें। वो फनकारी की गई थी मेरे से। तो वो मैंने क्लियर उस वक्त तो कर दी थी, सोशल मीडिया पे क्लियर करवा ली थी। हाँ, लेकिन वो जो तनाज़ा था, बिकॉज मैं जिस स्टेज पे मैं हूँ, बिकॉज आई हैव प्रोड्यूस सो मेनी आर्टिस्ट, आई हैव गिवन म्यूजिक फॉर सो, लाइक आतिफ हो गया, उसके मेजर हिट्स जो पाकिस्तान से हैं, दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय मी, ताजदार हरम का म्यूजिक। देन उसका एक और गाना है पहली दफ़ा, जो विच इज़ लाइक मोर देन 400 मिलियन व्यूज़ है उसके। मुझे ये होता है कि यार जिसका क्रेडिट है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट खाने में लोग बहुत माहिर हैं, तो जो तो न्यू कमर्स हैं उनके लिए आई वांटेड टू सेट प्रेसिडेंट कि यार ये तो बोल नहीं सकते बेचारे, बिकॉज ये बोलेंगे शायद इनको काम ना मिले, इस तरह का इशू हो। तो आई एम इन अ पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने राइट के लिए आई कैन स्पीक अबाउट इट, सो एक चीज़ सेट हो जाती है आने वालों के लिए भी कि वो भी ये बोल सके। तो उस पर मैंने सिर्फ आयमा को कहा था कि वो जो वीडियो बाइट उसने दी थी, दैट सॉन्ग वाज रिटन बाय मी, composed by me, recorded by me, यहाँ पे, and whenever I do some work, I have full proofs of it. ठीक है, मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ होता है, क्या कब हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने उसको सिर्फ वो याद दिलाया था कि ये देखो, गो थ्रू आवर चैट, ये गाना कब हुआ था। तो जिस लिरिसिस्ट की बात कर रही थी, शकील सुहेल, ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो ही पास्ड अवे लाइक 2 years ago. तो शकील सुहेल was one of my best friends. He wrote for me for 20 years. और he was just like my brother. May Allah bless his soul. तो 2020 में उसकी डेथ हुई जून में, and I wrote that song in November. अच्छा। तो वो मुझसे ये बहस करी थी कि तो उन्होंने लिखा था। मैंने कहा यार मैं तुम्हारा ख्याल अपने दोस्त का हक मारूंगा। कह रही थी कि उनके साथ मिलके मैंने कहा मैं अपने दोस्त का हक मारूंगा। तो मतलब वहाँ पे मुझे गुस्सा चढ़ता है जब when I know like 100% that I'm right, तो वहाँ पे कोई मुझे कहना कि नहीं ऐसा नहीं, then I get annoyed. तो फिर then I like it forces me to give an answer. तो मैंने कहा how can someone come out of the grave and write for you? These are the messages go through. बोल में आतिफ असलम ने आपका कंपोज किया हुआ गाना गाया, फिल्म प्रोड्यूसर ने आपका गाना आतिफ के क्रेडिट में क्यों डाला एंड आपको क्रेडिट नहीं दिए? साल पहले मैंने देखा, मैंने कहा नहीं है शोएब साहब से, लेकिन अगर वो देख रहे हैं कोई प्रोग्राम ये तो काइंडली वो क्रेडिट यूट्यूब पे ठीक कर दीजिए, बिकॉज द होल वर्ल्ड नोज दैट दैट सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय मी। कौन-कौन से सिंगर्स के लिए आपने गाने लिखे हैं? बहुत सारे सिंगर्स हैं, बिसाइड्स आतिफ एंड आयमा, देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स जिनको मैंने कोक स्टूडियो सीजन 9 में इंट्रोड्यूस किया था और मैं लेके गया था वहाँ पे। रफाकत को फिर मैं रोप इन करके लाया, बिकॉज नॉट मेनी पीपल न्यू रफाकत टिल देन। तो आफ्टर कोक स्टूडियो तू गुजा मन कुजा, so he became famous as well. तो there are a lot of singers हैं, तो मुझे अब फिंगर टिप्स पे याद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है कि गुलकार जब तक भारत में जाके गाना नहीं गा लेता वो पक्का गुलकार नहीं बन पाता? सिर्फ हमारे मुल्क में 101% ये दुरुस्त है बात। इट्स अ बिग डिलेमा कि यहीं पे वही सिंगर होता है जो अपने गाने रिलीज करता है और लोग पसंद करते हैं कुछ हद तक, लेकिन उसको तब तक वो मोहर नहीं लगाते उसके ऊपर जब तक वो अपनी मोहर इंडिया से स्टैंप लगवा के नहीं आता कि मैंने इंडिया की फिल्म के लिए, तो तब हम उसको बड़ा हम कहते हैं ये सिंगर है। इट्स अ डिलेमा। आपने बॉलीवुड के गाने लिखे, उधर उन काम किया आपने, हमारी मूवीज के लिए भी गाने बनाए, ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ आया? देखिए ज़्यादा मज़ा ऑफ कोर्स जो फिल्म जो है ना, पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो फोटे है फिल्म वो इंडिया का, बॉलीवुड का है। पाकिस्तान का फोटे फिल्म नहीं है, किसी दौर में हुआ करता था। इफ़ आई टॉक अबाउट 50s 60s, उस दौर में इंडिया हमारी फिल्में कॉपी करता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आर सिनेमा डाइड डाउन और वो लोग हमेशा से सिनेमा में और बेहतर होते गए। और जहाँ तक ड्रामा इंडस्ट्री की बात है
तो पाकिस्तान में जिस तरह के ड्रामास प्रोड्यूस होते हैं दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, और इंडिया हमारे ड्रामों की तारीफ करता है। बिल्कुल। तो हम फिल्म में वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो अनफॉर्चुनेटली जब म्यूज़िक भी उसका आता है तो यहाँ पे ना प्रमोशन होती है फिल्म म्यूज़िक की, ना उस तरह की जब ब्रीफ्स मिलते हैं हमें, लेकिन उसके बाद जब हम ऑन स्क्रीन देखते हैं कि शूट क्या हुआ है, क्या हमें जो ब्रीफ मिली थी अकॉर्डिंग टू दैट है। इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो यहाँ पे ब्रीफ में हमें कहते हैं कि जी ये गाना एक आइटम सॉन्ग बनाना है, और आइटम सॉन्ग के पीछे हम मतलब व्हेन आई गेट द ब्रीफ के 300 डांसर्स होंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा, तो उस विजन को देखते हुए, बिकॉज वी हैव टू गिव द साउंड लार्जर देन लाइफ फॉर द सिनेमा, बिकॉज इट्स अ बिग स्क्रीन। टीवी की बात और होती है। तो जब हम जाके फिल्म देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं तो 30 लोग भी नहीं होते डांसर्स की बात करना। हम कहते हैं यार ये गाने में तो उसने कहा था 300 होंगे, ये तो 30 हैं, तो इट्स नॉट मतलब विजुअली इट्स नॉट लुकिंग एज बिग as it's sounding so as it was told तो इंडिया में अगर बॉलीवुड की हम बात करें तो वहाँ पे they are too professional, because उनका of course forte है, मैंने पहले बताया फिल्म म्यूजिक। तो वहाँ पे आपकी एक तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, being a musician, being a singer, being a lyric writer, whatever it is, आर्ट से अगर रिलेटेड है, because probably it's part of their religion as well, जो म्यूजिक डांस एंड म्यूजिक। बिल्कुल। तो वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपनी आर्टिस्ट की कदर नहीं करते। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने करीबुल मर्ग जो होते हैं तो उनको गवर्नमेंट या कोई और पूछता भी नहीं है, जो सुपरस्टार्स होते हैं यहाँ के। और आई स्टिल रिमेंबर कि मेहदी हसन साहब को नियर हिज डेथ वो इंडिया ने बहुत दफ़ा कहा आप यहाँ पे आ जाए, हमारे पास आ जाए, हम आपका इलाज कराते हैं, बट ही डिडंट गो। क्या यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है और वहाँ टैलेंट ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, को कदर दी जाती है? वहाँ कदर दी जाती है। दे नो हाउ टू मेक स्टार्स एंड दे रिस्पेक्ट देयर स्टार्स। वी डोंट नो हाउ टू मेक देयर स्टार्स, आवर स्टार्स।